अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, इस पर हम ये बताएंगे कि सब्सक्रिप्शन या फिर कोई दूसरी रेवेन्यूज़ जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 2018 पेपर 1 का MCQ नंबर 21 आगा खान बोर्ड के मैट्रिक क्लास का उठाया है। इसके अंदर इन्होंने हमें डाटा दिया हुआ, ये असल में ये कंप्लीट डाटा वाला MCQ है, तो हम इसमें हर चीज़ देख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पर, और हमने एग्जाम्पल भी इसमें सब्सक्रिप्शन की ली हुई है, तो कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन होगी वो सारा हम यहाँ देख लेंगे। तो ये बता रहे हैं कि अली स्पोर्ट्स क्लब ने 36,000 सब्सक्रिप्शन फी के रिसीव किए। अब ये जो रिसीव किया है ना इन्होंने, ये आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर नजर आएगा अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया जाए तो। इसके अलावा ये जैन 1 के 2 बैलेंसेस दे रहा है। एक तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो कि प्रीवियस ईयर की हम पर लाइबिलिटी थी, तो बिगिनिंग में हमें पड़ी हुई हमारे पास लाइबिलिटी, तो इस साल हम अर्न कर लेंगे। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन इन एरियर, मतलब ये पिछले साल अर्न हुई थी लेकिन इस साल हमने रिसीव करनी है। और एंड के भी इन्होंने एडवांस दिया हुआ है और एरियर दिया हुआ है। तो 4,000 का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मतलब क्या है कि साल के एंड में हमने ये एडवांस रिसीव किया हुआ है जो कि इस साल की इनकम नहीं है, अगले साल इनकम बनेगी। और 2,000 का जो रिसीवेबल पड़ा हुआ है वो इस साल की इनकम बन चुका है, लेकिन रिसीव कब होगा? अगले साल। अब इन तमाम चीज़ों का करना क्या है, आपको इस सब्सक्रिप्शन रिसीव को सब्सक्रिप्शन इनकम में कन्वर्ट करना है और वो सब्सक्रिप्शन इनकम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जानी है। तो उसके लिए आप जो है ना सब्सक्रिप्शन पे इनकम के लिए आप कंप्यूटेशन भी बना सकते हैं। पहले मैं आपको कंप्यूटेशन अप्रोच बता देता हूँ। कंप्यूटेशन में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कंप्यूटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन इनकम, ये आपने लिख दिया। इसमें सबसे पहले आप जो सब्सक्रिप्शन रिसीव का अमाउंट है उसे कंसीडर करेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई। तो इस साल देखें हमने यहाँ इस न्यूमेरिकल में शो हुआ है कि 36,000 रुपीज़ हमने रिसीव की। अब जरूरी नहीं है कि जो रिसीव हुआ है ये पूरी की पूरी हमारी इनकम बन गया हो। इस 36,000 में से प्रीवियस ईयर यानी 2016 जैन 1 में जो लिखा हुआ है ना सब्सक्रिप्शन इन एरिया, ये प्रीवियस ईयर का रिसीवेबल है जो इस साल कलेक्ट हुआ होगा, लेकिन इनकम तो पिछले साल का होगा ना। इसी वजह से जो सब्सक्रिप्शन इन एरिया बिगिनिंग है इसको आप लेस कर लेंगे, क्योंकि इस साल कलेक्ट तो होगा लेकिन इस साल की इनकम नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर बिगिनिंग हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, -5,000। इसको हम यहाँ माइनस कर लेंगे। और माइनस करने का रीजन क्या है कि ये सब्सक्रिप्शन एरिया जो है प्रीवियस ईयर का रिसीवेबल है जो कि इस साल कलेक्ट हुआ होगा। प्रीवियस ईयर की इनकम है, इस साल कलेक्ट तो होगी लेकिन इस साल की इनकम नहीं है। इसी वजह से इसको हम इनकम निकालने के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव में से लेस कर देंगे, क्योंकि ये जो हमने कलेक्शन की है ना 36,000 की, इसमें ये कलेक्शन शामिल है लेकिन ये इस साल की इनकम नहीं है, तो हम लेस कर लेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस था जो कि इस साल के बिगिनिंग में मौजूद है, ये प्रीवियस ईयर हमने रिसीव किया था, ये साल के शुरू में हम पर लाइबिलिटी था इस साल, और ये इस साल हमने अर्न कर लिया होगा इस साल की रिसीट में, लेकिन ये शामिल नहीं होगा। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव 36,000 है, ये इसमें शामिल नहीं होगा 3,000। ये रिसीव कब हुआ है, ये पिछले साल रिसीव हुआ था, लेकिन इनकम इस साल बनेगा। हम इसको ऐड कर लेंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बिगिनिंग। इसको आप बिगिनिंग भी कह सकते हैं और लास्ट ईयर का भी कह सकते हैं। ये लास्ट ईयर का है। इसी तरीके से ये जो बिगिनिंग आपने लिखा है इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ये लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का रिसीवेबल जो है वो लेस होता है और लास्ट ईयर का जो एडवांस है वो हम ऐड करते हैं, तो 3,000 हम ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से ये जो 4,000 इस साल की लाइबिलिटी है, ये सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव तो कर लिया होगा एडवांस में,
लेकिन हमने कमाया इस साल नहीं है, ये हम 2017 में कमाएंगे। तो ये जो हमारी लायबिलिटी है हम इसको इसमें से लेस कर लेंगे क्योंकि ये इस साल हमने अर्न नहीं किया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दिस है। अब ये एडवांस हमें रिसीव किया लेकिन अगले साल के लिए किया, तो इसको हम सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एंडिंग बोल दें, या फॉर नेक्स्ट ईयर ये हमारी इनकम बनेगी, या इसको बोल देंगे लायबिलिटी इस ईयर की है, इसी ईयर की लायबिलिटी है एंडिंग। हम इसको इसमें से क्या कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस को ये हम लेस कर लेंगे। वजह क्या है, हमने रिसीव तो कर लिया ये लेकिन हमने अर्न नहीं किया, तो इसको हटा देंगे। यानी कि ये इस 36,000 में शामिल है लेकिन अर्न ना होने की वजह से हमने इसको माइनस कर दिया। और 2000 जो है सब्सक्रिप्शन एरिया, ये क्या है कि हमने अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, रिसीव अगले साल होगा, तो ये एंडिंग रिसीवेबल है, तो इसको आप ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन इधर हम क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन इन एरिया एंडिंग, एंडिंग बोल रहे हैं या जैसे बोल रहे हैं, इस ईयर का ये रिसीवेबल है, बैंड में बचा हुआ है हमारे पास, तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। कितना है ये 2000। तो इन तमाम को ऐड लेस करने के बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम का अमाउंट आ जाएगा। ये हमने ऐड लेस किया एंड दिस इज अवर सब्सक्रिप्शन। एक तो ये तरीका है देखें सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालने का। दूसरा एक और तरीका है कि आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लें, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएं और जो कलेक्शन हुई है आपकी उसे आप क्रेडिट साइड पर लिख दें 36,000। सही है, इसको हम बोलेंगे ये कैश कलेक्शन, ये कैश हमसे हमारे पास कलेक्ट हुआ है, इस साल 36,000 कलेक्ट हुए। अब इसमें से प्रीवियस ईयर का जो हमारा वो था एरियर जो इस साल की बिगिनिंग में मौजूद है रिसीवेबल, जो हमें इस साल रिसीव करना है, वो इसमें से माइनस कर लेंगे क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। इतना 5,000 हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का रिसीवेबल है ये आप इसमें से लेस करने के लिए डेबिट करेंगे। देखिए जो हमने यहां पर जो चीज हमने यहां पर माइनस की थी ना सब्सक्रिप्शन इन एरिया, यहां हमने डेबिट की है। इसी तरीके से 3,000 का प्रीवियस लाइबिलिटी हमने रिसीव की हुई थी, वो इस साल इनकम बन जाएगी, तो इसको यहां पर हम ऐड करने के लिए क्रेडिट में डाल देंगे। 3,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये एडवांस जो हमें मिला था ना लास्ट ईयर वाला, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देखें यहां मैंने इधर ऐड किया था और यहां पर ऐड करने के लिए मैंने क्रेडिट किया है। अकाउंट बनाते वक्त जो चीज आपको ऐड करनी हो ना वो आप क्रेडिट में डालेंगे, जो चीज लेस करनी हो वो डेबिट में डालेंगे, जबकि कंप्यूटेशन फॉर्म में आप लेस ऐड करेंगे। अच्छा आप यहां पर आ जाए, तो प्रीवियस ईयर का इस ईयर का जो एडवांस है जो हमने रिसीव किया है वो रिसीव तो हो गया लेकिन इस साल की इनकम नहीं है, तो आप इसको इसी वजह से डेबिट कर देंगे 4,000 से, यानी कि माइनस कर देंगे। और ये क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, इन एडवांस दिस ईयर, ये आपने हटा दिया, यहां से डेबिट कर दिया आपने। और जो रिसीवेबल है इस साल का, वो इस साल हमने अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, अर्न तो कर लिया है ना हमने, ये कलेक्शन में शामिल नहीं है, लेकिन हमें इनकम को बढ़ाना है तो इसे आप क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, और यहां लिख देंगे आप सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन एरियर दिस ईयर, इस ईयर का ये रिसीवेबल है।
सही, ये कितना है हमारे पास 2000। अब आप इसका बैलेंस निकाल लें। क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो हमारे पास आ गया दिस 41,000। सही, यही 41,000 यहाँ पे कॉपी कर दें। अब इसका बैलेंस निकालने के लिए आप क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर दें, तो फिर क्या होगा, इसमें से, इस अमाउंट में से आप करेंगे ये कि ये टोटल अमाउंट में से आप माइनस कर लेंगे। बल्कि एक काम करें, आप यहाँ पे जो है वो फुटिंग कर लें, इसकी डेबिट साइड की फुटिंग कर लें, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि हमने 41,000 में से माइनस कर लेने हैं ये 9,000। तो देख रहे हैं हमारी इनकम कितनी आ गई, 32,000। ये हमारी इनकम है। अकाउंट की मदद से सब्सक्रिप्शन का बैलेंस आप ऐसे निकाल सकते हैं, जबकि कंप्यूटेशन की मदद से आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे वो कहता है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ, तो आप ये वाला काम करेंगे। अगर उसने कलेक्शन दिए तो कलेक्शन यहाँ रखेंगे, और फिर जो लेस करना है उसे डेबिट कर देंगे, जो ऐड करना है उसे क्रेडिट कर देंगे। कंप्यूटेशन फॉर्म में ऐसे करेंगे। अब इसे याद कैसे रखा जाए, तो उसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि जो इस साल का सब्सक्रिप्शन इन एरियर है ना, उसे आप ऐड करते हैं, मतलब आप ये याद कर लें। तो फिर प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे हम, इन एरियर लेस करेंगे, और जब सब्सक्रिप्शन इन एरियर इस ईयर का ऐड होगा तो एडवांस वाला जो इस ईयर का है वो लेस होगा, और प्रीवियस ईयर का जो एडवांस वाला है वो ऐड होगा। तो आप सिर्फ एक चीज याद कर लें कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर एंडिंग जो है ना वो ऐड होता है। अगर वो आपसे अकाउंट मांगता है तो ऐसे काम करिएगा। अब इसमें देखिए हमारा आंसर जो है वो 32,000 है। वो आपसे कंप्यूटेशन मांगता है, वैसे कीजिएगा। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, उसमें आपको ये काम करना हो, ये काम जो मैंने यहाँ किया ना, ये वाला पूरा, ये वाला काम आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ऐसे करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप ये पूरा जो हमने काम किया है इसको आप छाप सकते हैं। इसके भी 2 मिनट। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्या करेंगे, आप ये पूरी चीज यहाँ पर करेंगे इस तरीके से कि 36,000 आपने ले लेना ही, वही काम जो मैंने कंप्यूटेशन में किया था ना, वो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये सारे अमाउंट एड लेस होने वाले, यहाँ पर एड लेस करें आप, और ये इसका सम यहाँ कर दें। अब बाकी जो रेवेन्यूज होंगी वो भी इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएंगी। ये हमने अभी सिर्फ सब्सक्रिप्शन का काम किया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर आपको सब्सक्रिप्शन को लेके जाना हो तो आपको इस तरीके आप इसको इस तरीके से लेके जा सकते हैं। बाकी और रेवेन्यूज भी ऐसे आती रहेंगी क्रेडिट में। तो आपने देखा कि सब्सक्रिप्शन में क्या क्या हो सकता है, या तो वो आपसे बोलेगा कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ तो ऐसे बना लेना, वो आपसे बोलेगा भाई सब्सक्रिप्शन के कंपटीशन बनाओ, ऐसे बना लीजिएगा। 32,000 दोनों कंडीशन में आ रहा है। या वो आपको बोलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप जो है वो इनकम लेके आओ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आप सब्सक्रिप्शन को इसी तरीके से लेके आ जाएंगे जिस तरीके से हमने कंप्यूटेशन फॉर्म में किया है। सही है काम। अब एक चक्कर और भी होता है कि वो आपको ना सब्सक्रिप्शन की कलेक्शन का अमाउंट नहीं देता, वो बोलता है पूरी कलेक्शन नहीं देता। इस कलेक्शन में देखिए सारी कलेक्शन शामिल है, इस साल की भी कलेक्शन शामिल है, पिछले साल की भी कलेक्शन शामिल है, अगले साल की भी कलेक्शन शामिल है। लेकिन अगर वो सारी कलेक्शन आपको अलग अलग बता दे, जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था ये वाला था, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था, इसमें इन्होंने हमें डायरेक्ट जो है वो बता दिया था कि 17 की कलेक्शन इतनी है, 16 की कलेक्शन इतनी है। ये 2017 में कलेक्शन हुई थी, ये 16 की, 17 की, 18 की सबकी अलग अलग कलेक्शन इन्होंने हमें बता दी थी।
ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो इनकम होगी ना उसको उठा के सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे। ये मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे और किस तरीके से कंपटीशन बना सकते हैं आप, किस तरीके से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जा सकते हैं। सही है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।